हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ चिरायता के बारे में। शायद आप लोग इसे जानते भी होंगे। इसके बारे में लोगों को कई भ्रांतियां और प्रश्न होते हैं, जैसे कि चिरायता के उपयोगी भाग कौन से हैं, चिरायता कहाँ पाया और उगाया जाता है, क्या चिरायता का रोज सेवन किया जा सकता है, क्या चिरायता का सेवन करना किडनी के लिए अच्छा है, क्या काल मेघ, पत्थर, नीम और चिरायता तीनों एक ही है, क्या चिरायता सेहत के लिए फायदेमंद है, चिरायता स्किन के लिए अच्छा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि चिरायता की पत्तियां और जड़ सहित इसका पूरा पौधा उपयोगी होता है। चिरायता का पौधा जनरली हिमालय वाले इलाके में पाया जाता है और स्वस्थ रहने के लिए यह दवा के रूप में उपयोग किया जा सकता है और इसे डेली उपयोग कर सकते हैं। चिरायता का पौधा किडनी जैसी बीमारी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और काल मेघ चिरायता, जैसा कि सभी लोग एक ही समझते हैं, वह अलग अलग पौधा है। चिरायता का पौधा और उसकी जड़ सेहत के लिए फायदेमंद है। इसके फायदों के बारे में आपको मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी। चिरायता का पौधा एवं जड़ स्किन के लिए भी अच्छा होता है। मरी वगैरह जाने से इसकी पत्तियों को लोकल लोग बेचते रहते हैं और बोलते हैं नीम से भी यह कड़वा लगता है, लेकिन खाने के बाद आपको बहुत ही शक्कर जैसा फील होगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं पूरा वीडियो में उसके बारे में विशेष जानकारी। पूरी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। चूँकि हमारे हिंदुस्तान में आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और भारत में इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। हमारे आसपास ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जो रोगों से लड़ने में फायदेमंद है। उन्हीं में से एक चिरायता भी है। कई लोग चिरायता का स्वाद कड़वा होने की वजह से इसका सेवन नहीं करते, लेकिन यह जितना कड़वा होता है उतना ही रोगों से लड़ने में फायदेमंद भी होता है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि शारीरिक समस्याओं से बचाव करने के लिए चिरायता के कितने फायदे हैं। चिरायता मूल रूप से हिमालय में पाया जाने वाला औषधि जड़ी बूटी है, जिसका उपयोग पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। इसका औषधीय उपयोग का जिक्र भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकी और यूनानी चिकित्सा से संबंधित किताबों में भी मिलता है। इसमें कई तरह के बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल बुखार, मधुमेह और मलेरिया जैसी बीमारी का आयुर्वेद इलाज करने के लिए किया जाता है। इसके 18 फायदे के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और दोस्तों इसका एक फायदा है कि आपके यहाँ अगर एक पेड़ लग जाता है तो डिस्पर्सल होके बहुत सारे पौधे उगाते हैं। चिरायता का उपयोग सालों से हेपेटाइटिस, सूजन और पाचन रोगों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। ऐसे ही कुछ फायदों के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। चिरायता से खांसी, बुखार और जुकाम का घरेलू इलाज होता है। दरअसल यह सारी समस्याएं वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ऐसे में चिरायता में मौजूद एंटीवायरल गुण फायदेमंद हो सकता है। बताया जाता है कि चिरायते की जड़ से खांसी, बुखार और जुकाम से भी राहत मिलती है। कोरोना की वजह से भी बुखार और खांसी जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं, तो इन सभी लक्षणों को ठीक करने में भी चिरायता मददगार साबित हो सकता है। खुद भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की ओर से चिरायता का इस्तेमाल करने की भी सलाह दी गई है। इसका उपयोग शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। चिरायता में मैग्नीफेरिन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। यह कंपाउंड इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव प्रदर्शित करता है। इस प्रभाव की मदद से रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की जरूरत के हिसाब से काम करती है। चिरायता ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी फायदेमंद है। NCBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की ओर से पब्लिश एक रिसर्च पेपर में भी इस बात का जिक्र है। शोध के मुताबिक चिरायता में अमारोगेंटिन बायोएक्टिव कंपाउंड होता है। यह कंपाउंड एंटी डायबिटिक प्रभाव दिखाता है। इसी वजह से माना जाता है कि चिरायता ब्लड शुगर को कम कर सकता है। चिरायता का उपयोग आयुर्वेद में जड़ी बूटी के तौर पर किया जाता है। यह शरीर को खून की कमी यानी कि एनीमिया से भी बचाता है। इसकी पत्तियों में मौजूद विटामिन और खनिज हेमाटिनिक प्रभाव होता है। यह प्रभाव शरीर में खून को बनाने में सहायक हो सकता है। इसलिए एनीमिया के घरेलू उपचार में चिरायता का यूज कर सकते हैं। चिरायता के पौधे का इस्तेमाल लीवर संबंधी विकार को दूर करने के लिए वर्षों से किया जा रहा है। एक रिसर्च में बताया गया है कि चिरायता में स्वेरचिरिन कंपाउंड होता है जो हेप्टोप्रोटेक्ट गतिविधि प्रदर्शित कर सकता है। यह प्रभाव लीवर को क्षति से बचाने में सहायक होता है। इसके कारण लीवर संबंधी बीमारी जैसे हेपेटाइटिस B और C में भी काम आता है। चिरायता का उपयोग
पाचन स्वास्थ्य को बेहतर करता है। इस जड़ी बूटी की करवाहट शरीर में लार यानी कि सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस को उत्तेजित कर अपच की समस्या को कम कर सकती है। साथ ही चिरायता गैस्ट्रिक एंजाइम को उत्पादित करने पाचन में सहायक होता है। यह पीत यानी बाइल के स्राव को बढ़ाकर भी पाचन को सुधारने और कब्ज को दूर करने का काम करता है। चिरायता के गुणों का उपयोग खून साफ करने वाली आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, चिरायता का सेवन करने से खून को साफ भी किया जा सकता है। चिरायता का इस्तेमाल भूख बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। एक रिसर्च पेपर में लिखा है कि यह पीत यानी बाइल के स्राव को बढ़ाता है, जिससे भूख बढ़ती है। इसी वजह से वर्षों से चिरायता का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और इसके फायदे भी हैं। पारंपरिक तौर पर चिरायता का प्रयोग मलेरिया के बुखार से बचाव के लिए भी किया जाता रहा है। चिरायता में स्वेरछिरीन नामक तत्व होता है जो एंटी मलेरिया की तरह काम करता है। इस प्रभाव के कारण मलेरिया और उससे संबंधित लक्षणों से राहत मिलती है। इसके लिए चिरायते का इस्तेमाल काढ़े के रूप में किया जाता है। चिरायता को आंखों का टॉनिक भी कहा जाता है, इसलिए आंखों के स्वास्थ्य के लिए चिरायता का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दरअसल विटामिन सी आंखों की रोशनी बेहतर रखने और उम्र से संबंधित आंखों की बीमारियों से बचाव कर सकता है। वही चिरायता के पौधे में भी विटामिन सी होता है, इसी वजह से चिरायता को आंखों के लिए फायदेमंद माना जाता है। चिरायता में एंथेलमेंटिक प्रभाव होता है। यह एक तरीके का एंटी पैरासिटिक गुण होता है, जिससे पेट एवं आंतों में होने वाले कीड़ों को नष्ट करने में मदद मिलती है। इसी वजह से पेट के कीड़ों को मारने के तरीके के तौर पर इस जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता है। चिरायता की जड़ जोड़ों के दर्द से भी राहत दिलाती है। दरअसल चिरायता में स्वेटियामारिन कंपाउंड होता है जो एंटी अर्थराइटिक गतिविधि दिखाता है। इस प्रभाव से अर्थराइटिस की समस्या कम हो जाती है। अर्थराइटिस यानी गठिया का सबसे बड़ा लक्षण जोड़ों में दर्द है। इसी वजह से माना जाता है कि चिरायता प्रभावी तरीके से जोड़ों के दर्द की समस्या को कम कर सकता है। चिरायता का इस्तेमाल स्किन को स्वस्थ रखने के लिए भी किया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होता है। यह गतिविधि फोटो एजिंग यानी सूरज की रोशनी से होने वाले एजिंग को भी कम कर सकती है। साथ ही इसे स्किन को निखारने में भी सहायक माना जाता है। इसके अलावा चिरायता स्किन संबंधी बीमारियों को दूर करने में भी सहायक होता है। चिरायता का उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए भी किया जाता है। दरअसल चिरायता में अमारोगेंटिन कंपाउंड होता है। यह कंपाउंड एंटी कैंसर गतिविधि प्रदर्शित करता है, जिससे कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने में मदद मिलती है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि चिरायते के गुण उल्टी और हिचकी रोकने में भी मददगार होती है। बताया जाता है कि चिरायता की करवाहट लार और बाइल को उत्तेजित करके हिचकी को कम करती है। उल्टी में यह कैसे फायदेमंद है स्पष्ट नहीं है। हाँ, उल्टी से राहत पाने के लिए बराबर मात्रा में शहद और चिरायता खाने से फायदा मिल सकता है। चिरायते का पौधा एवं जड़ दोनों का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके उपयोग करने के तरीके में। दोस्तों, दिन में 2 बार खाना खाने से पहले 60 ml चिरायते के अर्क का सेवन टॉनिक के रूप में किया जा सकता है। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है। चिरायता को गर्म पानी और लौंग या दालचीनी के साथ तैयार करके 15 से 30 ml या 1 से 2 बड़े चम्मच में भी पी सकते हैं। चिरायता की जड़ हिचकी और उल्टी में फायदेमंद होती है। खुराक के रूप में शहद के साथ 0.5 से 2 ग्राम तक इसका सेवन किया जा सकता है। चिरायता के पत्तों का जूस निकाल कर पी सकते हैं। यह कड़वा होता है, इसलिए इसमें शहद को मिलाया भी जा सकता है। साथ ही साथ इसके कई नुकसान भी होते हैं। जैसे कि नुकसान के बारे में मैं आपको बता दूं कि भले ही चिरायता का सेवन लंबे समय से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन इसके अधिक सेवन से चिरायता के नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि कम रक्तचाप वाले और ब्लड प्रेशर की दवाई लेने वालों को चिरायता का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकता है। गैस्ट्रिक और आंत के अल्सर की समस्या वाले को चिरायता का सेवन से बचना चाहिए। तो दोस्तों, अब चिरायता से होने वाले फायदे नुकसान दोनों के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। चिरायता चूंकि आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका उपयोग कई बीमारियों के लिए सदियों से किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। तो अपनी चिरायता का सेवन अपनी सूझबूझ के साथ करके आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि किसी भी चीज़ का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा करना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे ही कुछ चिरायता के साथ भी है, इसलिए इसका उचित मात्रा में उपयोग करें और स्वस्थ रहें।
तो दोस्तों, आपको चिरायता के बारे में मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।